नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। भारत पाकिस्तान के दरमियान युद्ध जैसे हालातों के बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें जाति जनगणना कराने को मंजूरी मिल गई। इसी साल के सितंबर में जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी हो सकती है, लेकिन जातीय जनगणना को मंजूरी के साथ ही इसको लेकर श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस का दावा है कि लोकसभा चुनाव से पहले से ही राहुल गांधी लगातार घूम घूम कर देश भर में जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे। उसी के दबाव में आकर केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला लिया। वहीं लालू प्रसाद यादव का कहना है कि जब वो दशकों पहले से जातीय जनगणना की बात करते थे तो उन्हें जातिवादी कहा जाता था। जो वो 30 साल पहले सोचते थे उसे दूसरे दल दशकों के बाद फॉलो करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि केंद्र को हमारी बात माननी ही पड़ी, जबकि एनडीए एक सुर में केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत कर रही है। अब सवाल है कि जातीय जनगणना पर श्रेय लेने की होड़ क्यों मची? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का जातीय जनगणना का हथियार छीन लिया? और क्या विपक्ष के दबाव में ही जातीय जनगणना का फैसला लिया गया है? पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जश्न मोदी सरकार के उस फैसले को लेकर है जिसने लोगों की बहुत पुरानी मांग को पूरा कर दिया और एक झटके में राहुल गांधी के सबसे बड़े अस्त्र को बेकार कर दिया। आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। राहुल गांधी जातीय जनगणना कराने की बात कहकर चुनावी माहौल बना रहे थे। मोदी सरकार ने पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने का फैसला कर लिया। बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में ये सबसे बड़ा फैसला लिया गया। राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। जिस ढंग से मोदी ने राहुल गांधी के सबसे बड़े चुनावी हथियार को बेअसर किया, उस पर सियासत तो होनी ही थी। अंततः नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी जी की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी की आवाज भारत की आवाज है। एनडीए के नेता इसे मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। जिन्होंने जातीय जनगणना को जनगणना के साथ जोड़ने का काम किया है, बिहार और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर बधाई देता है। तो विपक्ष इसकी पहल का क्रेडिट ले रहा है। ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। बिहार में इसी साल चुनाव होने, जातीय गणना यहाँ सालों से एक अहम मुद्दा रहा है। अब तक विपक्ष सरकार को इसी मुद्दे पर घेरता रहा है, पर केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले ने विरोधियों की बोलती बंद कर दी है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, क्या मोदी ने छीना राहुल का जातिगत गणना वाला हथियार? जातिगत गणना से किसको फायदा? बिहार में चुनाव जाति गणना वाला दांव चलेगा? हिंदू एकता के लिए जातिगत गणना की गई है, यूपीए सरकार ने क्यों नहीं की जातीय जनगणना? यह भी बड़ा सवाल। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता सुहेली मेहता जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर मधु बाला जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल सुहेली मेहता जी आपसे, आज कैबिनेट की जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक थी उसमें जातिगत जनगणना कराने को मंजूरी मिल गई, इसके पीछे की वजह क्या है? विपक्ष की मांग का असर है या फिर नीतीश कुमार जी का एनडीए में होना? क्योंकि 2023 में उनकी सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना की थी। नहीं, वजह इसमें क्या है? हमारी सरकार तो शुरू से समाज के सर्वांगीण विकास और पूरे देश के सर्वांगीण विकास के लिए सोचती है, और इसका यह उदाहरण है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद समाज के हर तबके, खासकर जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जितनी भी इनकी योजनाएं हैं, आप ये देखिए कि इनकी योजनाएं उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों के लिए है और देश को
हमेशा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक हमारे देश में जो पिछले तबके के लोग हैं उनका विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। इसी को सोचकर हमारी सरकार ने शुरू से ही काम किया है। और ये जो आज कैबिनेट में पास हुआ है जातीय जनगणना की बात, तो हमारी सरकार तो शुरू से जातीय आधार पर भी जातिवाद नहीं करती है, लेकिन सभी जातियों का ख्याल तो निश्चित रूप से रखा जाता है, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो। इसलिए इसमें कोई वजह की बात नहीं है। हमारी सरकार सुहेली जी, तो फिर कांग्रेस इसको राहुल गांधी की जीत और आरजेडी इसको लालू प्रसाद यादव की जीत क्यों बता रहा है? नहीं, वो तो बोलेंगे ही ना। ये जो आरजेडी बोल रहे हैं जिनके साथ थे जो कांग्रेस हैं, तो कांग्रेस तो 65 साल में कितनी जातीय जनगणना करवाई। ये तो बस एक राजनीति के लिए इन लोगों ने मुद्दा बनाया। राहुल गांधी जी को तो पता भी नहीं है जाति की परिभाषा, समाज में कितने वर्ग हैं और किस वर्ग में कौन सी जातियां आती हैं, इसका भी आप अगर उनसे जनरल नॉलेज पूछ लेंगे तो नहीं बता सकते हैं। तो ये बस एक राजनीतिक मुद्दा, वो भी उनके जो सलाहकार होंगे वो लोग कुछ बताए होंगे कि जातीय जनगणना पर कुछ बात कीजिएगा तो आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, तो वो जस्ट अपने अट्रैक्शन के लिए इस तरह के मुद्दे को उन लोगों ने लाया। ऐसी राष्ट्रीय जनता दल को भी बिहार में पिछली बार 20 साल की जो सत्ता थी उसमें भी उनको मौका मिला था, तो कितनी जातीय जनगणना करवाई। आज जो ये लोग ताल ठोक कर बोलते हैं कि हमने जातीय जनगणना कराई, हमारी सरकार जब आई तो बनी, तो वो 20 साल में क्या कर रहे थे और कांग्रेस 65 साल में क्या कर रही थी? ये सवाल है, आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं उनसे। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर मधुबाला जी जुड़ गई हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी है, इस डिबेट का हिस्सा है। मधुबाला जी, आपसे ही सवाल है मेरा। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की मांग के आगे झुक गए। हालांकि अभी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और उन्होंने इस पर खुशी जाहिर की है कि जातीय जनगणना अब होगी और उनकी ये मांग रही 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 2011 में आपको जनगणना कराने का मौका मिला था, दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में। उससे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही, 1951 में भी रही। उस समय क्यों नहीं कराई गई थी जातीय जनगणना? जी, ये तो सच है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, झुक गई सरकार हमारी मांगों को लेकर के। और जो लगातार हम संसद से सड़क तक की जो आवाज उठा रहे थे इस जातीय जनगणना को लेकर के, उस पे आज फैसला लिया गया, जिसका हम स्वागत करते हैं और हम सराहना भी करते हैं। लेकिन सिर्फ ये कह देने भर से कि हम जातीय जनगणना करा लेंगे काम नहीं बनेगा। आपको ये बताना पड़ेगा, आप इसकी समय सीमा को तय कीजिए, आप कब तक करेंगे इसको, बजट इसके लिए आप कहां से एलोकेट करेंगे, पैसे इसके लिए कहां से आएंगे, बजट में इसका एलोकेशन आपको दिखाना होगा, कौन से मॉडल को आप अपनाएंगे। और सिर्फ कह देने से कि हम जातीय जनगणना करा देंगे और उस जनगणना के आधार पे कांग्रेस कौन सा मॉडल चाहती है, किस मॉडल से जातीय जनगणना हो? आरक्षण की जो बात है वो आप जो 50% आरक्षण की सीमा को आपने तय किया है उसे समाप्त करिए। और हम लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी जितनी भागीदारी है उसके साथ हिस्सेदारी अब देना होगा, क्योंकि सिर्फ ये ठीक है चुनावी वर्ष से। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस कौन सा मॉडल चाहती है, उसके तहत ये जनगणना होनी चाहिए। तेलंगाना का मॉडल बहुत अच्छा है। बिहार के मॉडल पर विश्वास नहीं है आपको? जा सकता है जी, बिहार के मॉडल पर विश्वास नहीं है आपको? ये आप भी बेहतर जानते हैं कि बिहार के मॉडल में क्या हुआ है। क्या हुआ हम ये सभी जानते हैं, मुझे इसमें बहुत आगे कहने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना का मॉडल सर्वे और जनगणना दोनों में फर्क है। ये जनगणना तेलंगाना के आंकड़े जारी हो गए, की बात नहीं कर रहे हैं हम, सर्वे कराने की बात नहीं कर रहे हैं। और ये लगातार आपको याद होगा कि जब महागठबंधन की सरकार थी माननीय मुख्यमंत्री के साथ और डेलीगेशन ये जब गया था तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि क्या कहा था, वो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थे जब ये डेलीगेशन गया था तो। और उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी क्या कहा था कि हम तेजस्वी जी के आगे, दबाव के आगे यहाँ इस डेलीगेशन को लेकर आए हैं। तो एक बड़ा सवाल तो यह है
कि आपने ऐलान किया। एकदम गलत बात। मधुबाला जी इसको क्लियर कीजिएगा वीडियो दोबारा से। बुनियादी एक बात मिनट है। अभिषेक जी, इसको फिर दोबारा से क्लियर कीजिएगा, क्या हुआ था? जो डेलीगेशन गई थी, आपको तो याद होगा संतोष जी। मैं आपसे क्लियरिटी मांग रहा ना, मैं सवाल जो पूछूंगा फिर आप। डेलीगेशन गई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल वो कहते थे कि हम जाति जनगणना नहीं होने देंगे। आज सारे दल इसको लेकर के नहीं होने देंगे। इसको बुनाने पे लगे क्या हुए हैं, बोल रही लेकिन हैं? ये महागठबंधन की जीत है। राहुल मेरा गांधी सवाल की ये जीत था है, कि की जीत है। बिहार की जातीय जो जनगणना वाला मॉडल था उसमें क्या खराबी नजर आई आपको कि आप तेलंगाना के मॉडल की मांग कर रहे हैं? सवाल ये था आपको मेरा। नहीं पता है? आपको नहीं पता है? जानकारी नहीं है आपको? मैम आप कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रखी है, मेरी जानकारी में इजाफा कर दीजिए आप। जी हाँ, वो सर्वे है, हम जनगणना की बात कर रहे हैं। सेंसस और सर्वे में फर्क है। ठीक है, ये मैंने पहले भी चित्रंजन कहा जी, शायद आपको। आप जिस मॉडल पर बाहुबाही लेते आए हैं अब तक कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई वो आपके दबाव की वजह से हुई और अब उस मॉडल को कांग्रेस ने नकार दिया, अभी नकारा है, इसी टीवी स्क्रीन पर नकारा है, जवाब दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है, एक त्योहार है आज पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश स्तर पर। और एक गाना है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो आज जो है सो जिस लड़ाई को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी 1996 में शुरू किए थे और 1996 में जब वे जनता दल के अध्यक्ष थे और उस समय देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे इस देश के, उसी समय कैबिनेट में यह पास हुआ था कि अब इसके बाद अब जो जनगणना होगी, सामान्य जो जनगणना होगी उसमें जातीय जनगणना को भी जोड़ा जाएगा। और दुर्भाग्य से वह सरकार चली गई, एनडीए की सरकार बनी। क्योंकि 2001 में जनगणना का शेड्यूल था तो 2001 में जनगणना हुआ ही नहीं। आदरणीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी, जनगणना नहीं हुआ। उसके बाद फिर उसका शेड्यूल हो गया 2011। तो 2011 जब था तो 2010 में पार्लियामेंट में आदरणीय लालू जी और भी जो समाजवादी नेता थे, आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय शरद जी, सब लोगों ने जो है सो जातीय जनगणना को जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने की मांग की। जातीय आधार पर जनगणना हुआ भी, लेकिन जब तक उसका डाटा आया तब तक जो है सो केंद्र में सरकार बदल गई और जो है सो मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। जब कहा गया कि भाई जो है सो जो जनगणना हुआ है उसका आंकड़ा आप सार्वजनिक कीजिए, उस डाटा को जारी कीजिए, तो उसमें कहा गया कि साहब जो है सो इसमें कई तरह की खामियां हैं, यह है वह है अपना। आप ये कह रहे हैं कि 2011 में जातीय जनगणना हुई, उसका डेटा रिलीज नहीं किया गया क्योंकि सरकार बदल गई, ये कह रहे हैं आप? वही कह रहे हैं। तो कोई ऐसे हम जमानी जमा खर्च वाली बात नहीं है, सब चीज पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है। हम लोगों ने ठीक है, अब मेरे सवाल पर आ जाएगा। अभी कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रही हैं कि बिहार मॉडल के हिसाब से जनगणना नहीं होनी चाहिए, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, तेलंगाना वाला मॉडल लागू होना चाहिए क्योंकि बिहार मॉडल में बहुत सारी खामियां रही हैं। ये अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है, इसी टीवी स्क्रीन पर कहा है। उसकी तेलंगाना मॉडल हम देखे नहीं है, लेकिन सीधा सीधी सवाल है कि हम लोगों का है कि जातीय जनगणना हो और जनगणना के आधार पर जो आंकड़े निकल के आते हैं, जो जातियां अभी भी पीछे हैं उनके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाए और आरक्षण का जो लिमिटेशन रहा है 50%, जिसको बिहार में जातीय जनगणना के बाद में जिसको 65% किया गया। चित्रंजन जी, मेरा सवाल इतना है कि आरजेडी का क्या स्टैंड है? जो जातीय जनगणना बिहार में हुई वो ठीक थी? आरजेडी का स्टैंड क्लियर है, जातीय जनगणना हो, जनगणना के आधार पर जो है सो बिहार में जातीय जनगणना जो हुई थी वो ठीक हुई थी? नहीं, सुनिए, बजट का एलोकेशन हो और उसके बाद जो है सो आरक्षण का दायरा जो है सो बढ़ाया जाए। ठीक है, सवाल कुछ पूछिए, जवाब अभिषेक जी जवाब दीजिएगा। बिहार में सर्वे हुआ था, जातीय जनगणना नहीं हुई थी। थोड़ा वो शांत हो जाए, जनगणना में अंतर। ठीक है, जवाब दे रहे हैं अभिषेक जी, जवाब दे रहे हैं डॉक्टर मधुबाला जी। जी जी, सबसे पहले तो ऐतिहासिक फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है कि
केंद्र की सरकार ने फैसला किया देश के स्तर पर जातीय जनगणना हो। हम लोगों की मांग तो शुरू से ही रही। आपने देखा है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस मांग को चरणबद्ध तरीके से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर उठाया है, चाहे वो विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके हो, सर्वदलीय सहमति बना करके हो, इससे पहले प्रधानमंत्री जी से जो डेलीगेशन मिला, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व मिला, और किसी कीमत पर दबाव देखिए बोलना शुरू कर दिए। इस तरह तो डिबेट नहीं होगा। मैंने उनकी बात को ध्यान से सुना। चित्रंजन जी प्लीज अपने टर्न पर बोलिए। हाँ जी, मैं वही बात कह रहा हूं। तो चरणबद्ध तरीके से हमारे नेता, हमारी पार्टी ने इस मांग को उठाया। हम चाहते थे कि देश के स्तर पर हो। पहले केंद्र की सरकार ने हमारी बात को नहीं माना, प्रधानमंत्री जी के पास भी ये बात गई थी। तब बिहार में सरकार ने अपने खर्च पर जातीय गणना कराई और उसको भी कई साजिशों के बाद रिलीज किया गया। आपने देखा कि एक बहुत सकारात्मक माहौल बना, देश में एक सकारात्मक संदेश गया कि अगर इकबाल मजबूत हो, जिजीविषा हो, तो ये काम हो सकता है। लेकिन हम चाहते थे कि देश के स्तर पर ये हो। विलंब तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए जी। अब प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, हम उनको धन्यवाद देते हैं, बिहार के लोगों की तरफ से धन्यवाद देते हैं, सभी देशवासियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। विपक्ष के भी हमारे जितने साथी हैं वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक व्यक्तिगत और व्यवहारिक मजबूरी को आप समझिए। प्रधानमंत्री जी को, सरकार को, केंद्रीय कैबिनेट को तो ये कोई क्रेडिट नहीं दे सकते हैं। क्रेडिट पॉलिटिक्स तो होगी ना। अब उसी में लालू जी आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आगे निकलने का प्रयास कर रही है। आप पूछते रह गए चितरंजन जी से, आप पूछते रह गए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से कि बिहार का मॉडल कैसा है, कोई साफ जवाब इन्होंने नहीं दिया। और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए, इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी ने बिहार के जातीय गणना मॉडल पर सवाल उठाया, जिसका समर्थन खुद इनकी पार्टी ने किया था। उस वक्त इनके लोग हमारे साथ सरकार में शामिल थे। अपनी ही पार्टी पर उसके फैसले पर सवाल उठाकर फिर से सेल्फ गोल राहुल गांधी जी ने किया। खैर वो बात तो पुरानी हो गई और हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे मसलों का राजनीतिकरण हो। हमने कभी ऐसे मसलों को राजनीति से नहीं जोड़ा है। हम खुश हैं, हम हर्षित हैं, प्रफुल्लित हैं। सबकी यही मांग थी और केंद्र की सरकार ने इस मांग को माना है, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। अब इसके बहुआयामी परिणाम आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। होता ही है ना कई बार, संतोष जी एक बात तो सुन लीजिएगा जी, कि अगर केंद्र की सरकार इस बात को मान ले तो क्रेडिट हमारा है। केंद्र की सरकार ने फैसला कर लिया तो कब कराएंगे तो कैसे कराएंगे, हमको दिखाकर कराएंगे कि नहीं कराएंगे। इस तरह के इनके जो बेबुनियादी सवाल रहते हैं वो बड़े ताज्जुब वाले रहते हैं। और मैं कांग्रेस पार्टी के भी जो प्रवक्ता बैठी हैं उनके इस बयान का बखूबी खंडन करता हूं कि कोई दबाव नहीं था तेजस्वी जी का। अरे तेजस्वी जी ने तो राजनीति सीखी है नीतीश कुमार जी की छत्र छाया में। उनके सरकार में वो उनके साथ उनके सबॉर्डिनेट के रूप में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे। अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, चूंकि और कोई आ नहीं सकता है, लेकिन दबाव और प्रभाव नीतीश। चित्रंजन जी जवाब दीजिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, उसके बाद मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरफ जाऊंगा। नहीं, अभिषेक जी जो कर रहे हैं अभी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता जो कही, तो यह तो जो है कोई छुपी हुई बात थोड़े है। हम लोग वहां पर जब माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के बाद जब बाहर में पत्रकारों से मिल रहे थे आदरणीय नीतीश जी ने कहा कि इनके कहने पर हम लोगों ने जो है सो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला। और अगर केंद्र सरकार पार्लियामेंट में, केंद्र सरकार रिफ्यूज कर चुकी है पार्लियामेंट में। और अभिषेक जी से मैं जानना चाहता हूं, जब जनता दल यू इतना इसमें इंटरेस्टेड थी, तो फिर जो है सो जब क्यों उसको पेच को फंसाया गया कोर्ट में, और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके क्यों नहीं इसे नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया। अभी भी इसमें बहुत कुछ संतोष जी महिलाओं के लिए भी आरक्षण लागू कर दिया गया। लागू कब होगा, घोषणा कर दिया गया, लागू कब होगा। तो सवाल है कि केवल जो है सो बिहार के चुनाव को देखकर जो है सो यह जो है सो घोषणा कर दिया गया। इस सरकार की विश्वसनीयता क्या? ठीक है, इसका जवाब मैं बीजेपी प्रवक्ता से लूंगा, लेकिन अभिषेक जी जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। नहीं, मैं सोच ही रहा था कि बिहार चुनाव अभी बीच में आया नहीं। सेकंड का मैं समय लूंगा। क्यों नहीं बिहार में? देखिए ये इनके अंडर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है जी। चितरंजन जी को अगर लगता है, रुक जाइए चितरंजन जी, रुक जाइए। अगर चितरंजन जी को लगता है कि इनकी पार्टी की विचारधारा में दम है, इनके नेता की छवि में दम है, तो इनको
इस मसले को चुनाव से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको लगता है कि जनता में यह परसेप्शन है कि लालू जी के दबाव और प्रभाव में ही ये फैसला हुआ है, तो फिर क्यों कह रहे हैं आप ये बताइए ना। तो फिर आपने ये बात क्यों कही कि इससे चुनाव प्रभावित होगा? इसका मतलब आपको इस बात का डर है कि इससे चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो हमारी तरफ आ जाएंगे। इसका मतलब लालू जी का, तेजस्वी जी का कोई प्रभाव नहीं है। चलिए, चितरंजन जी ने कम से कम टीवी चैनल पर इस बात को कबूल लिया कि लालू जी और तेजस्वी जी का कोई प्रभाव नहीं है। अगर केंद्र की सरकार कोई फैसला इस सलीके का करती है तो लोगों का, पिछड़े अति पिछड़े समाज का, हर समाज के लोगों का, चाहे वो दलित महादलित हो, सवर्ण समाज हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, सबका रुझान हमारी एनडीए की सरकार की तरफ आएगा। रुक जाइए, नहीं, पानी पी लीजिए। रास्ते में जो बिहार में जो आपने खुद स्वीकारा है कि इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा, मतलब आप इस बात को मानते हैं कि जनता में इस बात का परसेप्शन नहीं है कि लालू जी के दबाव में इस तरह का फैसला हुआ है। अरे लालू जी की क्षमता अगर दबाव देने की होती तो लंबे समय तक आप लोगों ने गलबहियां की है कांग्रेस की, केंद्र की सरकार के साथ। यूपीए में आप इतने समय तक शामिल रहे, तब क्यों नहीं प्रभाव दे दिया भाई? आज भी आपकी नियत तब क्यों नहीं दबाव दे दिया? अरे आपके कहने मात्र से अब कुछ नहीं होगा। आपने जो स्टेटमेंट अभी दिया है उस स्टेटमेंट की वजह से चितरंजन जी आपने इस बात को कबूल लिया कि जनता में इसका परसेप्शन आपके पक्ष में नहीं है। बिहार में चुनाव है और विपक्ष अब ये कह रहा है, खासकर आरजेडी ये कह रही है, इसीलिए जातीय जनगणना का समर्थन से है तो शगुफा शामिल करे छोड़ा गया है। यह झूठ मूठ के तमाशा और लोगों को भरमाने वाली पहले ही ये हार मान लिए हैं, कई साल से कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल भी कोशिश किए थे, तीन दिन तक अपनी सरकार भी बना लिए थे। तो इनको अभी से इसका मतलब कि हार स्वीकार है कि चुनावी मुद्दा बनाकर ये चीज हुआ। अरे भाई, अभी तो ये तो पूरे देश में हुआ, ये सिर्फ बिहार की बात तो नहीं है। बिहार में तो जनगणना पहले ही ये जातीय गणना हो गई थी। ये तो पूरे देश की बात है। बिहार की जनता इतना ना समझ नहीं है, हार स्वीकार कर लेना है, क्योंकि ये जानते हैं कि इनके जो नेता है वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बने। अरे इसमें अभी बहुत इन लोगों का जो कर्म है, जो इनकी सरकार में इनके कर्म थे, उसको बिहार के लोगों ने बहुत अच्छी तरह जाना है, समझा है। बिहार की महिलाओं ने असुरक्षित अपने को महसूस किया है। पिछले जो इनके सरकार का जो इतिहास है उससे जो 50% संख्या है, जनसंख्या है हमारे बिहार की, उन लोगों ने माना है और समझा है कि तेजस्वी यादव जी की जब सरकार आएगी तो बिहार को क्या आएगा। आपको समझ देता हूँ तो सब आप बोलते हैं, सरकार है उसमें बिहार में क्या होगा। अरे चुनाव ये इनको फुल हार स्वीकार है, इसलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। हर चीज को ये लोग चुनाव से जोड़ते हैं और जो कुछ भी एनडीए करती है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज ये कैबिनेट में, उनके कैबिनेट में ये फैसला लिया है, तब ये पूछ रही है कांग्रेस की प्रवक्ता कि मोड कौन सा होगा। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता मधुबाला जी को स्क्रीन पर लेकर आए। ये इनको बताना मधुबाला जी, मेरा सवाल आपसे है, पूछ रही है कि 2024 के चुनाव में जातीय जनगणना को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया था राहुल गांधी ने। चुनावी मुद्दा बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान कर दिया कि जातीय जनगणना होगी, इसी साल से इसकी शुरुआत हो जाएगी और संभवतः एक साल के बाद आंकड़े भी आ जाते हैं, यानी कि 2026 के आखिर में या 2027 की शुरुआत में आंकड़े भी आ सकते हैं। क्या जो एक चुनावी मुद्दा था राहुल गांधी के पास, वो क्या छिन गया उनसे? चित्रंजन जी, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं आपके पास। बिल्कुल नहीं। मैं फिर से ये कहूंगी कि सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो झुकी हमारे सामने। हमारी जो मांग थी और पिछले 3 वर्ष से लगातार सड़क से लेकर संसद तक हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा था, उन्होंने संसद में कहा था कि हम जातीय जनगणना कराकर रहेंगे, और वो आज वो बात फलता आप देख रहे हैं उसका फलाफल। तो कांग्रेस को यह डर लग रहा है कि इसका इस्तेमाल कहीं, इसका फायदा कहीं एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में ना उठा ले। पहले आप तय तो करें कि आप करेंगे कैसे इसको। सिर्फ ऐलान करने से आप फायदा नहीं ले पाएंगे, आपको ये तय करना होगा। प्लीज अपने टर्न पर बोलिएगा। मधुबाला जी बोलिए। जी, आपको ये पहले तय करना होगा कि इसका मॉडल क्या होगा, आप इसको कब तक करेंगे। नहीं तो महिला आरक्षण वाली हालत हो जाएगी, जिसमें आपने लागू तो कर दिया और 3 अड़ंगे लगा दिए। अब इंतजार करिए, 2030 से मिलेंगे आरक्षण, और वो भी 10 वर्षों के लिए।
अगर सरकार की मंशा नहीं होती, मधुबाला जी, अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो फिर इसका ऐलान क्यों करती सरकार? वही तो बात है, यही तो देखना है संतोष जी, यही तो देखना है कि सरकार की मंशा और उस मंशा के पीछे का जो उद्देश्य है वो भी उसको देखना होगा। ठीक है। और मैं ये कह रही हूँ कि आप इसकी समय सीमा और किस आधार पे करेंगे, और जो 50% का आरक्षण है, क्योंकि हम फिर भी मधुबाला जी, आज तो ऐलान ही हुआ है, थोड़ा समय सरकार को भी दीजिए। आज तो उन्होंने तय किया है कि हम जाति जनगणना कराने जा रहे हैं। ऐसे ऐलान नहीं होता, उसके पीछे वो पूरी प्रक्रिया चलती है, वो सारे उसके जो तरीके हैं वो तय होते हैं, सिर्फ ऐसे ऐलान नहीं हो जाता। ठीक है, चित्ररंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को जल्दी से रखिएगा। और बिहार मॉडल अगर लागू होता है जाति जनगणना लागू करने में देश भर में, तो फिर उसमें क्या हर्ज होगा आरजेडी को, वो भी बताइएगा। नहीं संतोष जी, आरजेडी का स्पष्ट मानना है और मांग है कि परिसीमन जो होने वाला है, परिसीमन के पहले जातीय जनगणना हो, और जातीय जनगणना से जो आंकड़ा आता है उस आंकड़े के आधार पर विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। स्पष्ट है, तो पहले जातीय जनगणना हो जाए, उसके बाद में परिसीमन हो। ठीक है अभिषेक जी, नियत देखिए, ऐलान तो बहुत कुछ करते हैं, ऐलान तो केवल ऐलान करते ही हैं। ऐलान संतोष जी, हमें लगता है कि आज थोड़ा इनको शांत कराइए, इस तरह डिबेट नहीं होता। ठीक है चित्ररंजन जी, अब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, अभिषेक जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए संतोष जी, पहली बात की एनडीए सरकार की कोई विश्वसनीयता नहीं। अब तक जो कुछ भी ऐलान किया है वह या तो जनता के विरुद्ध गया है या केवल जो है तो जुमला साबित हुआ है। इसलिए इनके ऐलान पर कोई भरोसा अभी भी नहीं है। लेकिन अगर ऐलान ही करना पड़ा, हम मानते हैं लालू जी लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, लालू जी और आदरणीय लगातार अपनी बात को कह रहे हैं। बड़ी जीत है, बिहार की जनता की जीत है, सामाजिक। ठीक है चित्ररंजन जी, आप जवाब ले लें, चित्ररंजन जी आप जवाब ले लेते हैं, वरना अभिषेक जी हम भी चाहे तो बोलते रह सकते हैं जी, लेकिन हम जनता के सामने ऐसा आचरण नहीं प्रस्तुत करना चाहते। खैर देखिए, लालू जी लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, अपनी बातों को कह रहे हैं। लोकतंत्र में सबके पास अपनी बात को रखने और कहने का अधिकार है। हमें लगता है कि किसी के दबाव में नहीं, बल्कि लोकतंत्र में मांग रखने का एक तरीका होता है। जनता के प्रति लगाव को देखते हुए केंद्र की सरकार ने यह फैसला किया है। यह दबाव नहीं बल्कि यह लगाव है। और दूसरा, हमें लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी को भी खुले मन से, राष्ट्रीय जनता दल और विपक्ष के सभी दलों को खुले मन से केंद्र की सरकार का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए। आखिरकार लालू जी के इस सपने को किसने पूरा किया? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तो नहीं पूरा किया। लालू जी के इस सपने को किसने पूरा किया? केंद्र की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, उस सरकार ने पूरा किया है। तो एक धन्यवाद देने में क्या दिक्कत है? अभी तेजस्वी जी का हम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में पटाखे फोड़ते नजर आ रहे हैं। अगर अपने मुखारबिन से एक बार धन्यवाद ही ज्ञापित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लोकतंत्र की खूबसूरती थोड़ी और बढ़ जाएगी। और लालू जी का दबाव और प्रभाव अगर सचमुच इतना होता जिस तरह से वो पोस्ट कर रहे हैं और संघियों के खिलाफ बोल रहे हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि भाजपा का शासन तो एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आया और अभी आया, उससे इतर उनके ही लोगों का शासन था। लालू जी किंग मेकर की भूमिका में रहते थे। अगर किंग मेकर थे तभी कहते कि नहीं भाई, जातीय जनगणना आपको करानी पड़ेगी, बिहार को स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा, बिहार की हकमारी नहीं करनी पड़ेगी। तब हम समझते कि लालू जी की आत्मा बिहार के साथ है, लालू जी की आत्मा पिछड़े अति पिछड़े, दलित महादलित, वंचित शोषित समाज के साथ है, उन गरीब तबके के सवर्णों के साथ है जिनके पास सुविधाएं नहीं। लेकिन लालू जी ने इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं की। चित्ररंजन जी, मैं आपके हर वक्तव्य से आपको एक्सपोज करता रहूंगा, आप चिंता मत करिए। आपने इस मसले को चुनाव से जोड़ा है, अभी आपने साबित किया है कि इस फैसले का क्रेडिट पूरी तरीके से एनडीए की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व, नीतीश जी के नेतृत्व को जाता है। इस फैसले का क्रेडिट जनता लालू जी को नहीं देना चाहती। अब बुलवाइए, कराया ही नहीं, आप बोलिए झूठ, बोलिए झूठ। अरे झूठ बोलने का धंधा। अब एक काम करिए, आप चित्ररंजन जी को पूरा माइक दे दीजिए, उनको कहिए कि झूठ जितना ठीक है। मैं शांत। बीजेपी प्रवक्ता सोहेली जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देश में कभी ना कभी, क्योंकि हर साल चुनाव होते हैं, हर 6 महीने पर चुनाव होते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में चुनाव होंगे, तो क्या काम रोक दिया जाए? अगर जातीय जनगणना अब हो रही है, देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति में अगर जेडीयू स्वागत कर रही है, तो फिर विपक्ष इसका खुले दिल से स्वागत क्यों नहीं कर रहा?
जी, इसलिए नहीं कर रहा है कि ये इसको आपने पहले ही सुना कि इन्होंने स्वीकार कर लिया है, ये कहकर कि ये चुनाव आने वाला है इसलिए इस तरह की बात होगी। अपना क्रेडिट ले रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। बात तो हमारे जेडीयू के प्रवक्ता ने सही ही कहा कि अरे कम से कम थैंक यू तो बोल देते, सब कुछ बोल रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता भी बोल रही हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अरे थैंक यू तो बोलिए कि बिहार की जनता, पूरे देश की जनता के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लिया है। थैंक यू कहने में क्या जा रहा है? जिसके नियत में ही थैंक यू कहने में आपको क्या जा रहा है भाई? कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने जनता के हक में ये फैसला लिया, इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहने में क्या जा रहा है? जनता के क्या जा रहा है? आप लोग जातियों की चिंता नहीं करते हैं, आप लोग सिर्फ जातिवाद करते हैं, परिवारवाद करते हैं, दूसरे के परिवार की चिंता नहीं करते हैं, सिर्फ अपने परिवार की चिंता करते हैं। दिक्कत इस बात की है कि परिवार की पार्टी सिर्फ अपने बारे में बात करेगी, जनता के बारे में नहीं बात करेगी। ठीक है, इसलिए इन सब चीज को समझ के डॉक्टर मधुबाला, जनता की भावना का डॉक्टर मधुबाला जी आपसे सवाल है मेरा। जनता धन्यवाद दे रही होगी। डॉक्टर मधुबाला जी आपसे सवाल है मेरा, बाकी दो मेहमान की आवाज कम कर दीजिए। मधुबाला जी मेरा सवाल यह है कि 1951 से 2011 तक कई बार आपकी सरकार के टाइम में जाति जनगणना कराने का मौका था, क्योंकि आपने जनगणना कराई थी आपकी सरकार ने। उस समय जाति जनगणना क्यों नहीं कराई गई? और 1951 में कैबिनेट में ये क्यों कहा गया था? ये अंतिम जातीय जनगणना कब हुई थी? 1931 का डेटा आया था, 1941 में हुई थी, उसका डेटा जारी नहीं किया गया था। उसके बाद 1951 में जनगणना हुई थी। 75 वर्ष हो गए हमारे आजादी के जी, और पूरी कांग्रेस की सरकार रही हमेशा। आप उनकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, मैं आपकी मंशा पर सवाल पूछ रहा हूं। आपको उनकी मंशा पर संदेह है तो फिर आपने 1951, उसके बाद 1955, उसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें कभी भी पहल क्यों नहीं की? जब आप अब विपक्ष में हैं तब आपको क्रेडिट लेने के लिए आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की, इसीलिए जाति जनगणना। हमने तो पहले ही कहा कि हम सराहना करते हैं, हमारे नेता, आदरणीय नेता राहुल जी भी और हमारे पूरा महागठबंधन स्वागत करते हैं इस फैसले को। हम इतने संकीर्ण और इतने वो नहीं है। हमने तो पहले ही कहा, हम कहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, हम ये कहाँ कह रहे हैं, हमने तो पहले ही कहा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि फिर ये कहीं चुनावी जुमला बनकर न रह जाए। 15 लाख खाते में आए क्या? 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक वर्ष मिली क्या? पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ क्या? 2022 में गंगा को साफ करने की बात थी, हुआ क्या? बिहार में चीनी मिल को खोलने की बात थी और 40% शुगर प्रोडक्शन की बात थी और उसी चीनी से चाय पीने की बात थी और आज वो रह गया 4%। तो जब आपको मंशा पर सवाल ही खड़े करने हैं या आपको संदेह है कि जाति जनगणना नहीं होगी तो फिर स्वागत ही क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, ये फैसला लिया गया क्योंकि आप देख लीजिए ना, अगर आपने यहां तक जो आपने कहा था कि हम इसे नहीं होने देंगे और आज आप ऐलान करते हैं तो ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। ठीक है अभिषेक जी, जवाब दीजिए। डायरेक्ट मधुबाला जी को बताया था कि नहीं होने वाला है। नहीं, मुझे लगता है जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता बता रही हैं, डायरेक्ट मोदी जी ने इनको ही बताया था कि हम इसको नहीं होने देंगे। अरे भाई, राजनीति में कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। महात्मा गांधी जी ने प्रयास किया, क्या हमको आजादी एक दिन में मिल गई, देश को आजादी है। अरे चित्ररंजन जी आपके पास आऊंगा इसके बाद, मेरी आवाज के सामने चित्ररंजन जी आपके पास इसके बाद आऊंगा। क्या तरीका है? खामोशी के साथ सुनिएगा पूरी बात को। अच्छा, एक सिंपल बात को आप समझिए संतोष जी, एक सिंपल बात को समझिए। हमारे देश को आजादी एक दिन में नहीं मिली, ना एक आंदोलन से मिली। राजनीति में टाइम फ्रेम नहीं होता है। लोकतंत्र में लोग अपनी बात को कहते हैं, लोकतांत्रिक तरीकों से कहते हैं, विरोध भी दर्ज करते हैं। सभी पार्टियों ने इस बात को कहा है। हम कहां कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं या कह रहे हैं कि उनको क्रेडिट नहीं दिया जाए। अरे भाई, बांट लीजिए सब लोगों में क्रेडिट, क्या दिक्कत है? खुशी का दिन है, खुशी ही बांट लीजिए कम से कम हमारे साथ। लोकतंत्र की एक सुहानी तस्वीर आपके माध्यम से जाए, धन्यवाद ज्ञापित कर दीजिए। तो ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं। चित्ररंजन जी क्या कह रहे हैं? चुनाव है इसलिए किया है। मतलब चित्ररंजन जी इस बात को भांप चुके हैं कि जनता में परसेप्शन यही गया है कि फैसला अगर हुआ है तो एनडीए की सरकार ने किया है और इसका बेनिफिट एनडीए की सरकार को मिलेगा। आपको इस बात को लेकर अंडर कॉन्फिडेंस क्यों है? आप भी कॉन्फिडेंस से लबरेज रहिए कि भाई लालू जी के प्रयासों की वजह से हुआ है। लालू जी ने इस मांग को उठाया, हम मानते हैं।
कांग्रेस पार्टी भी इसके समर्थन में कह रही है हम मानते हैं। अरे हम मानते हैं, तब तो नीतीश जी के नेतृत्व में सर्वदलीय लोग जाकर के मिले थे प्रधानमंत्री जी से, उसमें भाजपा के भी नुमाइंदे शामिल थे, सबकी सहमति बनी थी, एक साथ सबने मिलकर प्रस्ताव पारित किया। हम तो आपको भी धन्यवाद देते हैं, केंद्र की सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, बिहार के, देश के आम जनमानस को भी धन्यवाद देते हैं कि इस तरह की बहुआयामी मांग के लिए आप सबने सतत प्रयास किया और इसका फल है कि आज हमको ये चीज मिल रही है। अब आप केंद्र की सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, उठाइए, आप विपक्ष हैं, आपके पास पूरा हक अधिकार है, हम इसमें कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन तनिक धैर्य भी रखिए। आप देखिएगा कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने यह मजबूत फैसला लिया है, आने वाले समय में इसका क्रियान्वयन भी बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है चित्रंजन जी। देखिए, पहली बात तो आप बार आप पूछ रहे थे कांग्रेस के साथी से कि पहले क्यों नहीं करवाया। देखिए, यह सवाल कब उठा? हर 10 साल पर जो है सो जनगणना होती है नियमतः रेगुलर। जब 1990 में आदरणीय बीपी सिंह जी ने मंडल आयोग का अनुशंसा लागू किया, आदरणीय लालू जी वगैरह और समाजवादी नेताओं के कहने पर, दबाव पर, तो मंडल आयोग का अनुशंसा लागू हुआ। तो उस समय मंडल आयोग में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई, वह जो है सो 1931 में हुए जातीय जनगणना को ही आधार माना गया। तब यह महसूस किया गया कि चूंकि 1931 के बाद कोई जातीय जनगणना नहीं हुई है, इसीलिए जो है सो जातीय जनगणना होना चाहिए। जो मंडल आयोग के अनुशंसा लागू होने के बाद, और उसी के बाद आदरणीय लालू जी ने 1996 में सबसे पहले इस मामला को उठाया और कैबिनेट से पास करवाया देवेगौड़ा जी के समय में। अब देखिए, उसके बाद जो है सो फिर ड्यू होता है 2001 जनगणना का। 2001 में सरकार किसकी थी? एनडीए की थी। 2001 में तो एनडीए की सरकार थी, उसको करवाना था, जो कैबिनेट का फैसला था देवेगौड़ा जी के समय में उसको लागू करना था, लेकिन वह लागू नहीं हुआ। फिर उसके बाद 10 साल के बाद जब उसका ड्यू हुआ 2011, तो जो है आदरणीय लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद जी ने पार्लियामेंट में उठाया और जनगणना के साथ जातीय कॉलम भी जोड़ा गया। वह आया भी, आंकड़ा भी आया, लेकिन तब तक मोदी जी आ गए, और मोदी जी आ गए उसके बाद में कहे कि इसमें यह गड़बड़ी है, वह गड़बड़ी है। हम जो है सो इसको अगला बार जब पार्लियामेंट में आदरणीय राजनाथ सिंह जी उस समय गृह मंत्री थे, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जब जो है सो जनगणना होगा उसमें जातीय जनगणना को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन सरकार की नीयत जो है सो यहीं पर वो चारते गई। और यहाँ भी जो ठीक है, समय की कमी है, सबसे छोटे कमेंट ले लेते हैं। सोहेली जी, बहुत छोटा कमेंट। अभिषेक जी जो कह रहे हैं यहाँ पर जो ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है, इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश के लोग और सभी पार्टियों के लोग, खासकर हमारी एनडीए पार्टी के गठबंधन के सभी लोग, चाहे विपक्ष धन्यवाद दे या न दे, लेकिन ये स्वीकार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तारीफ की है। बहुत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार। कांग्रेस प्रवक्ता मधुबाला जी, आखिरी कमेंट आपका। ये हमारी ताकत ही है कि इन लोगों को यहाँ झुकना पड़ा और ये झुके, और हम फिर से कहेंगे कि ये फैसला स्वागत योग्य है। लेकिन हमारी जो मांगे हैं, जो हमारी विचार है कि आप इस आधार पे इसको तय करें, समय सीमा आप तारीख बताएं, आप कब तक इसको कर लेंगे। और 9th शेड्यूल की बात बहुत अच्छा हमारे आरजेडी के साथी ने कहा, तो आप इसको 9th शेड्यूल में लाएं, हर राज्य तैयार है इसके लिए। ठीक है, समय की कमी है। चित्रंजन जी और अभिषेक जी, आपसे माफी मांगता हूं, आपके पास आखिरी कमेंट के लिए नहीं आ पाया। बिहार में लगातार बहस छिड़ी हुई इस बात की है कि जातीय जनगणना का श्रेय बांटने की कोशिश हो रही है, और ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यह जातीय जनगणना इसलिए कराई जा रही है क्योंकि बिहार में अब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरी सहयोगी जया के साथ।